गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर चल रहे कार्यक्रम में भारत ड्रोन शक्ति का भी प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में कई अत्याधुनिक ड्रोन देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ड्रोन जो किसानों को खाद डालने, सेना तक दुर्गम पहाड़ी इलाकों में राशन और हथियार पहुंचाने और गुप्त खबरों को पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। ड्रोन की ये प्रदर्शन कल तक लगातार जारी रहेगा। हिंडन एयरबेस के ऊपर आसमान में भारत की ड्रोन शक्ति, किसानों की मददगार से लेकर सेना की ताकत को बढ़ाने वाले ड्रोन का प्रदर्शन, आसमान से खेतों में खाद छिड़कने से लेकर दुर्गम पहाड़ी इलाकों में सेना तक राशन और हथियार पहुंचाने वाला ड्रोन। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक और एयरक्राफ्ट C-295 भारतीय वायुसेना को सौंपा, तो दूसरी ओर रक्षा मंत्री की मौजूदगी में भारत की ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन भी किया गया। किसानों से लेकर सेना के रक्षक की भूमिका में ड्रोन कैसे क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं और कैसे मेड इन इंडिया ड्रोन इस क्षेत्र में काफी हद तक अपना दखल बढ़ा चुका है। अलग अलग किस्म के ड्रोन के जरिए भारत की इस ताकत का एहसास कराया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत ड्रोन शक्ति का उद्घाटन किया। ये शो भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से किया जा रहा है। ड्रोन के 50 से अधिक लाइव हवाई प्रदर्शन किए गए। देश भर के 75 से ज्यादा ड्रोन स्टार्टअप और कॉर्पोरेट्स इसमें शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम में कई अत्याधुनिक ड्रोन देखने को भी मिल रहे हैं। ऐसे ड्रोन जो किसानों को खाद डालने, सेना तक दुर्गम पहाड़ी इलाकों में राशन और हथियार पहुंचाने और गुप्त खबरों को पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। युद्ध के हालात में ड्रोन की भूमिका अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। भारतीय सेना के तीनों अंग निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही में अनंतनाग के कोकरनाग की गुफाओं और जंगलों में ड्रोन से आतंकियों की लोकेशन ट्रेस की गई। भारत ड्रोन शक्ति 2023 में सर्वेक्षण ड्रोन, कृषि ड्रोन, आग दमन ड्रोन, सामरिक निगरानी ड्रोन, हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक्स ड्रोन, ड्रोन समूह और काउंटर ड्रोन के साथ साथ 75 से अधिक ड्रोन स्टार्टअप और कॉर्पोरेट्स शामिल हुए हैं। भारत ड्रोन शक्ति 2022 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। इस बार ये आयोजन दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर हो रहा है। आज से शुरू हुआ ये ड्रोन शो कल भी जारी रहेगा। ड्रोन उड़ान प्रदर्शन, पैनल डिस्कशन, उत्पाद लॉन्च कार्यक्रम इन 2 दिनों में आयोजित होने वाले हैं। गाजियाबाद से अभिषेक भल्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारे संवाददाता अभिषेक भल्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे और जानकारी लेते हैं। अभिषेक बताइए, आज जो ये सेना वायुसेना में ये जहाज शामिल हुआ है, इसकी खूबियां क्या है और आने वाले वक्त में ये किस तरह से वायुसेना को सशक्त करेगा? लगता है अभिषेक से हमारा संपर्क कभी नहीं बना है, लेकिन आपको बता दें कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने C-295 को वायुसेना के बेड़े में शामिल किया और इससे वायुसेना की ताकत और बढ़ जाती है। अभिषेक भल्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे संपर्क बन गया है। तो अभिषेक बताइए कि C-295 की खूबियां क्या है और किस तरह से ये वायुसेना को सशक्त करता है? अभिषेक, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? लगता है अभिषेक से बात नहीं हो पाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि आज वायुसेना के बेड़े में जो ये विमान शामिल हुआ, इससे वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ेगी। 2031 तक भारत के पास ऐसे 56 विमानों का बेड़ा तैयार हो जाएगा और कहा जा रहा है कि 31 विमान तो बाहर से ही बनकर आएंगे, लेकिन 32वां विमान मेड इन इंडिया होगा।
आज गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने C-295 एयरक्राफ्ट को वायुसेना को सौंपा। इस ट्रांसपोर्ट विमान से वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ने का अनुमान है।